दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी है सुमित्रा, उनके नौकर रामू और सुमित्रा के पति मोहित की। जब सुमित्रा का पति काम के सिलसिले में कुछ टाइम के लिए विदेश चला जाता है, तो घर में रह जाते हैं सुमित्रा और उनका नौकर रामू। गांव से थोड़ा हटके एक बड़ा सा मकान था। मकान का मालिक था मोहित, उम्र कोई 38 साल, व्यापार में बड़ा नाम। उसकी बीवी सुमित्रा करीब 37 साल की, गोरा रंग, लंबी भरी हुई देह जो साड़ी में भी साफ साफ नजर आती थी। लोग चुपके से कहते, अरे मोहित भाई की तो लॉटरी लग गई। सुमित्रा की हंसी ऐसी थी कि सुनकर मन में कुछ कुछ हो जाता। उनके घर में एक नौकर था, रामू काका। उम्र करीब 42 साल, कद 5 फुट 7 इंच, शरीर मजबूत, सांवला रंग, मगर आंखें बड़ी बड़ी और साफ। काम के वक्त बनियान में घूमता तो छाती पर बालों की लकीर साफ दिखती। सुमित्रा कभी कभी छत पर कपड़े सुखाने जाती तो रामू नीचे झाड़ू लगाता। दोनों की नजरें मिलती और सुमित्रा फटाक से नजरें हटा लेती। मोहित और सुमित्रा का रिश्ता सबको जलन देने वाला था। मोहित सुबह उठते ही सुमित्रा को गले लगाता, चाय खुद बनाकर लाता। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। गांव वाले कहते, इनके घर में तो प्यार की बरसात होती रहती है। फिर एक दिन मोहित को विदेश जाना पड़ा। दुबई में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सामान बांधते हुए मोहित ने कहा, सुम, बस 1 साल की बात है। बहुत पैसा कमा कर आऊंगा, फिर हम घूमेंगे, नया घर बनवाएंगे, आराम से ऐश करेंगे। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए, मैं इंतजार कर लूंगी, बस रोज फोन किया कीजिए। पहला महीना हंसी खुशी कटा। मोहित रोज वीडियो कॉल करता। सुमित्रा नहा धोकर अच्छी साड़ी पहनकर बैठती। दूसरे महीने से सुमित्रा को नींद कम आने लगी। रात को करवटें बदलती। मोहित का फोन आता तो हंसकर कहती, सब ठीक है, मगर फोन रखते ही आंखें भर आती। रामू देखता। सुबह सुबह चाय बनाता तो थोड़ी ज्यादा अदरक डाल देता। मालकिन, ये पी लो, नींद अच्छी आएगी। सुमित्रा मुस्कुरा के ले लेती। तीसरे महीने मोहित ने कहा, सुम, 2-3 महीने और लगेंगे। सुमित्रा ने हिम्मत से कहा, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। मगर अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। घर सूना लगने लगा। रात को सुमित्रा छत पर चली जाती, चांद देखती रहती। रामू नीचे से आवाज लगाता, मालकिन, ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। सुमित्रा उतरती तो रामू गर्म दूध का गिलास थाम देता। दोनों चुपचाप खड़े रहते। फिर धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। एक रात सुमित्रा छत पर थी। रामू पानी की टंकी भर रहा था। सुमित्रा ने पूछा, रामू, तूने शादी क्यों नहीं की? रामू हंसा, मालकिन, किसके साथ करता? मेरे जैसे काले कलूटे को कौन पूछता है? सुमित्रा ने कहा, अरे, तू बुरा नहीं है, तेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, दिखने में एकदम हट्टा कट्टा है तू। रामू चुप हो गया और उस रात देर तक छत पर खड़ा रहा। 5वां महीना आया तो मोहित का फोन हफ्ते में एक बार आने लगा। सुमित्रा बेचैन रहने लगी। एक दिन मोहित ने कहा, सुम, यहाँ बहुत काम है, शायद 2 साल और लग जाएं। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, मगर बोली, ठीक है, मैं संभाल लूंगी। फोन रखते ही वह रो पड़ी। रामू दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मालकिन, रो मत, काम भी जरूरी है। आप चिंता मत करो, वह आ जाएंगे। कोई काम हो तो मैं हूं ना। सुमित्रा ने मुंह पोंछा, हाँ रामू, तू ही तो है। उसके बाद सुमित्रा को रामू की छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगीं। रामू जब झाड़ू लगाता तो सुमित्रा खड़ी होकर देखती। रामू जब बर्तन मांजता तो सुमित्रा पास बैठकर बातें करने लगी। एक दिन सुमित्रा रसोई में ऊपर से कुछ निकालने के लिए उचककर हाथ बढ़ा रही थी। रामू आया। मालकिन, मैं निकाल दूं, सुमित्रा ने कहा। हाँ, वो जरा मिर्ची का डब्बा निकाल दो। रामू ने हाथ बढ़ाया तो उसका कंधा सुमित्रा की कमर से छू गया। सुमित्रा का बदन सिहर गया। दोनों एकदम चुप। रामू ने डब्बा दिया, उंगलियां मिलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं बोले। अब सुमित्रा सुबह उठती तो सबसे पहले आवाज देती, रामू, चाय लाना। रामू मुस्कुराता, बस 2 मिनट। चाय पीते वक्त सुमित्रा कहती, रामू, इतनी अच्छी चाय तो मैं भी नहीं बना पाती। रामू शर्माता, आप मजाक करती हो। मगर उसकी आंखें चमक जाती। 1 साल पूरा हो गया। मोहित कभी कभी फोन करता। बातें छोटी हो गई थीं। सुमित्रा अब रात को अकेले नहीं सोती थी। रामू बाहर सोफे पर सोता, दरवाजा खुला रहता। बुरा सपना आता तो सुमित्रा आवाज लगाती। रामू तुरंत आता। क्या हुआ मालकिन? सुमित्रा कहती। पानी दे। रामू पानी लाता। सुमित्रा का हाथ कांपता तो रामू हाथ पकड़कर पानी पिलाता। सुमित्रा को बहुत अच्छा लगता। एक तरफ वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी
और दूसरी तरफ उसका नौकर उसके अकेलेपन को दूर कर रहा था। मोहित का फोन अब महीने में एक बार। सुमित्रा ने पूछा भी नहीं, कब आओगे? एक शाम सुमित्रा आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। रामू पास खड़ा था। सुमित्रा ने कहा, रामू, तू मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं? रामू ने चौंक कर कहा, मालकिन, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, रहने को घर, खाने को रोटी और आपका प्यार। मैं और क्या मांगू? सुमित्रा की आंखें भर आईं। रामू, मैं बहुत अकेली हूं। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मालकिन, मैं तो आपके साथ हूं, हर सांस में। उस रात सुमित्रा देर तक छत पर रही, रामू के बारे में सोचती रही और रामू नीचे खड़ा रहा। फिर सुमित्रा ने नीचे देखकर आवाज दी, रामू, ऊपर आ जा। रामू डरते डरते ऊपर आया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। सुमित्रा ने धीरे से कहा, रामू, मुझे डर लगता है कि कहीं तू भी चला ना जाए। रामू ने पहली बार हिम्मत करके सुमित्रा का हाथ थामा। मालकिन, जब तक मेरी सांसें हैं, आपके पास रहूंगा। सुमित्रा ने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों देर तक ऐसे ही खड़े रहे। धीरे धीरे सुमित्रा का दिल रामू की तरफ खिंचता गया। साड़ी चुनते वक्त सोचती, रामू को कौन सी पसंद आएगी? रामू भी बनियान बदलते वक्त सोचता, मालकिन देखेंगी तो अच्छा लगे। अब लोगों को शक होने लगा। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगीं। देखा, मोहित भाई गए नहीं कि यह नौकर के साथ ही। पर सुमित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 साल पूरे हो गए। मोहित का कोई अता पता नहीं। उसने दूसरी शादी कर ली थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। शायद सुमित्रा को पता चल गया था। एक दिन सुमित्रा ने रामू को बुलाया। रामू, मुझे एक बात कहनी है। रामू घबराया। बोलो मालकिन। सुमित्रा ने आंखें नीची करके कहा, मुझे तुझसे शादी करनी है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा ने फिर कहा, मैंने बहुत सोचा। मोहित अब कभी नहीं आएगा और मुझे अब तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए। रामू की आंखें भर आईं। उसने सुमित्रा के पैर छुए। मालकिन, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। सुमित्रा ने उठाया और कहा, अब मालकिन मत कहना, सुम कहना। रामू ने कांपते स्वर में कहा, सुम। और दोनों गले लगकर रो पड़े। घर का माहौल बदल गया। रामू अब बाहर सोफे पर नहीं सोता था। सुमित्रा ने कहा था, अंदर आकर सोया कर, ठंड लगती है। रामू शर्माता, फिर भी आ जाता। दोनों अलग अलग बिस्तर पर, बीच में बस एक छोटा सा गैप। रात को सुमित्रा की चादर खिसकती तो रामू धीरे से उठा देता। रामू को खांसी आती तो सुमित्रा पानी लाती। गांव में बातें तेज हो गईं। चाचियां आंगन में बैठकर कहती, हाय राम, मोहित भाई की बीवी अब नौकर के साथ। सुमित्रा सुनती तो मुस्कुरा देती। उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन सुमित्रा रामू को बाजार ले गई। आज तुझे कपड़े दिलवाऊंगी। मेरे होने वाले पति को फटे कुर्ते में कौन देखेगा? रामू शर्माया। सुम, मुझे तो आदत है। सुमित्रा ने दुकानदार से कहा, अच्छे अच्छे कुर्ते पायजामा निकालो, मेरे रामू के लिए। दुकानदार हक्का बक्का। रामू का चेहरा लाल। घर लौटे तो सुमित्रा ने खुद अपने हाथों से बटन लगाए। वाह रामू, तू तो हीरो लग रहा है। रामू ने आईने में खुद को देखा। सुम, तेरे प्यार ने मुझे बदल दिया। सुमित्रा ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, हमें शादी करवानी है, सिंपल, बस फेरे और मंत्र। पंडित जी ने मना किया। बिटिया, तेरे पति तो जिंदा हैं। सुमित्रा ने ठंडी सांस ली। जो मर जाए उससे ज्यादा जिंदा वो है जो मेरे साथ है। पंडित जी चुप हो गए। ठीक है, करवा दूंगा। तारीख तय हुई, बसंत पंचमी। सुमित्रा ने लाल जोड़ा सिलवाया, रामू के लिए शेरवानी। गांव वाले ताने मारते, मगर सुमित्रा को कोई फर्क नहीं। शादी का दिन आया। घर में 10-15 लोग। सुमित्रा ने लाल जोड़ा पहना, मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी। रामू शेरवानी में राजकुमार जैसा लग रहा था। फेरों के वक्त सुमित्रा ने रामू का हाथ पकड़ा। अब तू मेरी मांग में सिंदूर भरेगा और मैं तेरे नाम की हो जाऊंगी। रामू की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से सुमित्रा की मांग भरी। पंडित जी ने कहा, अब तुम पति पत्नी हो। रात को सुमित्रा ने रामू के सीने पर सिर रखा। रामू, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सच में किसी की हूं। रामू ने गले लगाया। सुम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महीने बीते। सुमित्रा अब घर में हंसती खिलखिलाती फिरती। रामू अब नौकर नहीं, घर का मालिक था। गांव वाले भी रामू भैया कहने लगे। एक दिन सुमित्रा को उल्टी हुई। रामू घबराया। डॉक्टर के पास चलते हैं। सुमित्रा मुस्कुराई। पहले घर पर टेस्ट कर लेते हैं। 2 लाइन आईं। सुमित्रा रो पड़ी। रामू समझ नहीं पाया। सुमित्रा ने गले लगाकर कहा, रामू, हम माँ बाप बनने वाले हैं। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बार बार सुमित्रा के पेट पर हाथ फेरता और रोता।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेलेगा। 9 महीने बाद एक प्यारी सी बिटिया पैदा हुई। नाम रखा मोहिनी। रामू रोज सुबह बिटिया को गोद में लेकर आंगन में घुमाता। सुमित्रा पीछे पीछे मुस्कुराती। 5 साल बाद एक दिन मोहित लौटा। दुबई में उसने दूसरी शादी कर ली थी, एक बेटा भी था। वह सोच रहा था सुमित्रा आज भी उसका इंतजार कर रही होगी। मोहित घर आया तो दरवाजे पर रामू खड़ा था, गोद में मोहिनी। मोहित ने पूछा, सुमित्रा कहाँ है?